उजाले की तरह भविष्य उज्जवल हो तुम्हारा, तुमको पलकों पर बिठाए ये जहान सारा, बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू लो तुम एक दिन, तुमको देखता रह जाए हर दुश्मन तुम्हारा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत का छठा क्लास लेकर के आए हैं और छठे क्लास में हम लोग आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि पेपर में जरूर पूछा जाता है। आप कई साल के पेपरों को उठा करके देखेंगे, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी पेपर आप देखेंगे उठा करके, तो आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। सवाल बहुत मजेदार है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे, समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% ही क्या करता है, खर्च करता है। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति खर्च करेगा और बचाएगा तो अपने कमाई में से ही करेगा। क्लियर है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति कमाता है तो सुनिएगा, पहले उसकी टोटल इनकम को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और याद रखिएगा, ये 100 का पीछा आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा प्रतिशत न खत्म कर दें। पूरे प्रतिशत में हम लोग 100 मान के सवाल को हल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी सीखते चलेंगे। और 100 मान करके इसलिए करना है, कल को छोटा कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्लिप कर गया तो कम से कम ये बेस आपका कंप्लीट होगा, बेस क्लियर होगा, तो क्वेश्चन आप पेपर से छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए मान लिया उस व्यक्ति की टोटल इनकम 100 रुपए है। अब देखिए, इसी में से या तो वो खर्च करेगा या तो इसी में से वो बचत करेगा। सवाल में कह रहा है कि अपनी आय का 60% वह खर्च करता है, तो 100 का 60% 60 रुपया होगा। तो अपने कमाई का 60 रुपया वह खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना, 40 रुपया। ये 40 रुपये उसकी बचत होगी। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। अपनी इनकम का 60% खर्च करता है तो जाहिर सी बात है 40% बचाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन चेंज होगा, कह रहा है यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए। इनकम कितनी है, 100 रुपए, 20% इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो 100 का 20% 20 ही ना होगा। तो हमें टोटल इनकम 100 है, 20% जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी। और यदि 20% घटती तो 100 में से 20 घटा के 80 कर देते। लेकिन यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, अच्छा कमाई अच्छा परफॉर्मेंस किया था कंपनी में, तो उसके मालिक ने उसका इनकम 20% बढ़ा दिया कि जा बेटा मजा कर। तो अब उसकी कमाई कितनी हो गई, 120 रुपए। अब सुनिएगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, यानी जो भी अब खर्च करेगा या जो भी अब बचत करेगा, वो किस में से करेगा, अब 120 में से करेगा, क्योंकि 100 रुपया तो उसकी कमाई रही नहीं, अब उसकी कमाई 120 है। तो अब जो भी खर्च करेगा, जो भी बचत करेगा, वो 120 में से करेगा। क्लियर है। तो अब सवाल में कह रहा है इनकम 20% बढ़ जाती है, तो 100 से हमने 120 कर दिया, और कह रहे खर्चा 15% बढ़ जाता है। तो पहलवा खर्चा कितना था, जरा देखिए तो कितना था, 60 रुपया। तो कह रहा खर्चा 15% बढ़ जाता है। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर में 60 का 15% होता कितना है। 60 का 15% जो होगा उतना ही खर्चा आप उसका बढ़ा देंगे। तो 60 का 15% देखेंगे तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 रुपया, यानी उसका खर्चा 9 रुपया बढ़ जाएगा। पहले 60 रुपया था, अब 60 9 कितना हो जाएगा, 69 रुपया। अब वह पहले से कितना खर्च करेगा, 69 रुपया। 60 नहीं खर्चा करेगा, 69 रुपया। भाई कमाई बढ़ गई तो मनमानी में खर्चा करेगा, तो अब वो खर्चा करेगा 69 रुपया। अब आप मुझे बताइए
120 में से 69 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो मेरे लल्ला 120 में से 69 को हटा दोगे तो उसका बचत नहीं आ जाएगा। अब कितना बचा रहा है? 51 रुपया। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, पहले कितना बचा रहा था? केवल और केवल 40 रुपया। अब कितना बचा रहा है? 51 रुपया। और सवाल में यही बोला है कि उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई। जाहिर सी बात है बचत यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी का जवाब हमें प्रतिशत में देना है। तो प्रतिशत में बाद में बताइएगा, पहले बताइए 40 से 51 हो गया तो रुपए में कितना बढ़ा, यानी संख्यात्मक रूप में कितना बचत बढ़ गया भाई? तो 11 रुपया बढ़ गया। 40 से 51 हुआ, कितना रुपया बढ़ गया? 11 रुपया बढ़ गया। अब 11 रुपया ये बढ़ा है तो किस पर बढ़ा है? आप कहेंगे 40 पर, क्योंकि 40 पर 11 बढ़ के तभी ना 51 हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज में वृद्धि या कमी होती है तो उसके मूल या वास्तविक वैल्यू पर कमी या वृद्धि होती है। ये 11 की जो वृद्धि हुई है मूल बचत पर हुई है। मूल बचत कितना था? 40। 40 पर 11 की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब आराम से निकाल लेंगे इसमें 100 से गुणा करके, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी भिन्न में 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत का भयंकर रूप ले लेती है। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 11 पचे 55 और 55 का आधा होता है 27.5%। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 27.5%। ये बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरे तरीके के चक्कर में ये बेसिक तरीका मत छोड़ दीजिएगा। दूसरा जो तरीका है वो रेशियो मेथड है, अनुपात वाला नियम है। उसमें अनुपात का नियम लगेगा, रेशियो वाला नियम लगेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, पहले कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है? खर्च करता है। तो 60% की सबसे पहले आप वैल्यू लिखेंगे जो कि 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3/5 होता है। 60% की वैल्यू 3/5। अब सुनिएगा, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो वह वैल्यू होती है जिसके बारे में इस प्रतिशत की बात की जा रही है। ये प्रतिशत किसकी बात हो रही है? इसमें खर्चे की बात हो रही है। तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा? खर्च होगा, और नीचे वाला हमारा क्या होगा? टोटल। और टोटल क्या है इसमें सवाल में? आय। उस व्यक्ति की टोटल क्या होगी? आय होगी। माना व्यक्ति की टोटल आय कितने रुपए है? 5 रुपए। क्लियर है? यहां पे लिख दूं या नीचे लिख देता हूं। माना उस व्यक्ति की टोटल इनकम, इनकम का मतलब आय, 5 रुपए। अब 5 रुपया आय में से उसका 3 रुपया क्या है? बताइए। 3 रुपया क्या है? खर्च है। अब 5 में से 3 खर्च कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बताइए उसका बचत कितना होगा? 2 रुपया होगा। सिंपल सी बात है भाई। माना उसकी इनकम 5 रुपए, जिसमें से खर्च कितना हो गया? उससे 3 रुपया, तो उसमें से बचत कितना हुआ? 2 रुपया। आय, बचत, आय, खर्च और बचत का एक अनुपात बन गया 5, 3 और 2 का। क्लियर है? किसी भी रेशियो में हम चाहें तो किसी भी संख्या से गुणा कर दें, कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। हम सबके आगे 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं, सबके आगे 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आगे मुझे इनका प्रतिशत निकालना है, और 500, 300, 200 का प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन 5, 3, 2 का जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। हम दशमलव से बचने के लिए सबके आगे 2-2 जीरो बढ़ा दिए। सबके आगे 2-2 जीरो बढ़ाएंगे तो कोई चिल्लाएगा भी नहीं, केवल इसी को देंगे तो ये टेनुआ का है, उनको काहे दिया, हमको भी दो। होता है ना? तो सबके साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। 2 जीरो इसको चिपका दिए तो सबके आगे 2-2 जीरो चिपका दो, कोई नहीं चिल्लाएगा, सब लोग शांत रहेंगे। चलो भैया बराबर बराबर ये काम कर रहे हैं। ठीक है?
तो माना उसकी इनकम 500, खर्चा 300 और बचत कितना हो गया 200। क्लियर है। अब कर इनकम 20% बढ़ जाती है, तो आप मुझे बताइए 500 का 20% निकालेंगे तो 7 आएगा। अरे भाई 500 का देखिए इनकम 20% बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है ना। 500 का 20% निकालेंगे तो 100 रुपए आएगा, तो उसकी कमाई 100 रुपए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब टोटल कमाई कितनी हो जाएगी 600। और कह रहे खर्चा 15% बढ़ जाता है, 300 का 15%, 15 तिया 45 होगा, मतलब खर्चा पहले से 45 रुपया बढ़ जाएगा। पहले 300 हो रहा था, अब खर्चा 345 रुपए होगा। क्लियर है। तो अब आपको बताना है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो आप खुद बताइए। इस समय 600 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 345 रुपया उसका खर्चा हो रहा है, तो जरा बताइए 255 रुपया क्या उसका बचत नहीं होगा। भाई 600 में से 345 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 255 रुपया। अब आप देखिए पहले कितना बचा रहा था, केवल 200, अब कितना बचा रहा है 255। बचत कितना बढ़ा 55 रुपया। ये 55 किस पर बढ़ेगा भाई 200 पर, क्योंकि मूल चीज पर ही कोई चीज बढ़ता है या घटता है 200 पर। इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, 100 दूना 200, 55 का आधा होता है 27.5%, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी 27.5%। यदि ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे सवाल में मैं और बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन समझने का पूरा प्रयास करिएगा, बहुत मजेदार तरीका है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए तथा बचत 10% बढ़ जाए तो खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। सवाल को समझिएगा, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो पहले आप मुझे बताइए कि 75% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/4। 25 तिया 75, 25 चौका 100, भिन्न में मान कितना होता है 3/4। अब ये 75% किसकी बात कर रहा है, खर्च की। तो आप मुझे बताइए इसमें टोटल जो इनकम हम मानेंगे, टोटल जो हमारी आय होगी वो कितनी होगी 4। हम 4 को क्या मानेंगे टोटल आय, और 3 को क्या मानेंगे खर्च। इस प्रतिशत का जो भी कहा जाएगा वही ऊपर वाली वैल्यू होगी। 75% खर्च करता है, मतलब 4 में से 3 खर्च करता है। अब यहीं से एक रेशियो हम बना लेंगे। रेशियो किसका बनेगा, आय का, और किसका बनेगा खर्च का, और किसका बनेगा बचत का। बहुत ध्यान से समझिएगा। 75% की वैल्यू 3/4, तो माना उस व्यक्ति की टोटल इनकम 4 रुपया है, जिसमें से 3 रुपए खर्च कर देता है, तो 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचत कितनी है 1 रुपए। ये एक रेशियो निकल के आ गया आय, खर्च और बचत का। अब हम सबके आगे 2-2 जीरो बैठा देंगे, कोई चिल्लाएगा भी नहीं, क्योंकि सबको 2-2 जीरो दे रहे हैं ना। सब 100-100 गुना बढ़ गए, कोई नहीं बोलेगा। 2-2 जीरो बढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आगे यदि इनकी मैं प्रतिशत वैल्यू निकालूं, कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, इसीलिए। और कोई 2-2 जीरो का यहाँ पे औचित्य या कोई कारण नहीं है। तो ये इनकम माना 400, खर्च माना 300, बचत माना 100 रुपए। अब आपके सवाल में ये कह रहा है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, अगर उसकी आय, देखिए आय को कितना परसेंट बढ़ा रहा है 20%, ठीक है, और खर्च को बढ़ा रहा है 10%, खर्च को बढ़ा रहा है 10%, तो कह रहे बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यही आपका सवाल है, बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो बताइए इस समय इनकम 400 है,
400 का 20% होता है 20 चौक का 80, मतलब उसकी इनकम 80 रुपए बढ़ जाएगी तो नई इनकम हो जाएगी 480, नई इनकम 480। अब खर्च 10% बढ़ रहा है, 300 का 10% 30 रुपए होता है, खर्च पहले 300 था अब 30 रुपए बढ़ जाएगा तो नया खर्च कितना हो जाएगा 330 रुपए। तो आप मुझे बताइए इस समय 480 रुपया कमा रहा है जिसमें से 330 रुपए उसके खर्च हो जा रहे हैं तो बचाएगा कितना, 480 में से 330 घटा दीजिए 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, इस समय वह बचा रहा है 150। और बताइए पहले कितना बचा रहा था, केवल 100 रुपया, अब बचा रहा है 150। बचत कितनी बढ़ गई, 50 रुपए। किस पर बढ़ी, मूल बचत पर। कितने प्रतिशत बढ़ी, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी बचत उसकी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब एक चीज यहां और समझिएगा, ये जो नीचे आप ये जोड़ रहे हैं इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ही यहीं से सारा काम हो सकता है। 400 रुपया पहले कमाता था, अब 80 रुपया और कमाएगा। 300 रुपया पहले खर्च करता था, अब 30 रुपया और खर्चा करेगा। तो जरा बताइए 30 रुपया और खर्चा करेगा वो एक्स्ट्रा कमाई में से तो करेगा, एक्स्ट्रा इनकम उसकी कितनी है 80 रुपए, अलग से वो 80 रुपया कमा रहा है जिसमें से 30 रुपया उड़ा दिया। चलो भाई आज मैं 80 रुपया ज्यादा कमाया हूं, 30 रुपया मैंने उड़ा दिया यार दोस्तों पर, तो 80 में से 30 रुपया वो खर्च कर दिया, तो इस एक्स्ट्रा कमाई में से 30 ही खर्चा हो पाया, बचा कितना 50 रुपया। तो उसकी अतिरिक्त बचत कितनी हो गई 50 रुपए। पहले कितनी बचत थी 100 रुपए, 50 रुपए उसकी अतिरिक्त बचत और हो गई, तो 100 पर 50 रुपए बढ़ने का मतलब ही हुआ उसकी बचत 50% से बढ़ गई। क्लियर है। अब देखिए इस तरीके का जो प्रयोग है, इस तरीके का जो यूज है वो बड़े बड़े सवालों पे कैसे होता है। हम इस कॉन्सेप्ट, इस तरीके का जो यूज करेंगे बड़े से बड़े सवालों पर करेंगे। किस तरीके से इसका प्रयोग लाते हैं हम लोग सवालों में, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा है एक आदमी 8,550 रुपए में से 5700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। अब एक आदमी 8550 में से 5700 रुपए खर्च करता है। सुनिएगा, एक आदमी 8550 रुपए में से, दिख रहा है सबको, 8550 रुपए में से, यानी टोटल कितना रुपया कमा रहा है 8550। हमने बताया टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं। 8550 में से प्यारे मेरे बच्चों 5700 रुपया वह खर्च कर देता है। टोटल वैल्यू नीचे लिख लिया, टोटल कमाई इतनी है, इसमें से कितना चला गया उसका 5700 रुपया खर्च में चला गया। क्या ये छोटा हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको एक रेशियो में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए 19 से काटिए इसको, 19 3 57, इसको 19 से काटिए, 19 चौक 76 और 9 बचा, 19 बचे 95, 15 दूना 30, 15 तिया 45, सब कट पिट करके आ गया 2/3। इसका अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 8550 में से यदि कोई व्यक्ति 5700 रुपया खर्च कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ प्रत्येक 3 रुपए में से उसका 2 रुपया खर्चा हो रहा है। किसमें से, प्रत्येक 3 रुपए में से उसका 2 रुपया खर्चा हो रहा है। मतलब माना उसकी इनकम कितनी है 3 रुपए, उसका खर्चा कितना है 2 रुपए, तो उसकी बचत, ये आपका कोई भी बच्चा बता देगा कि 3 में से 2 खर्चा हो गया तो बचेगा कितना 1 रुपया। एक रेशियो नहीं आ गया, 3 2 और 1 का रेशियो नहीं आ गया। अब आप क्या करेंगे, धीरे से इनके आगे 2 2 0 चिपका देंगे,
ये भी शांत रहेंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं। माना उसकी इनकम 300, खर्च 200, बचत 100 रुपए। अब सवाल जैसा आगे कहे वैसा कर दीजिए। सवाल में कह रहा है अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब आप मुझे बताइए, 19% इनकम बढ़ेगी तो 300 का 19%, 19 तिया 57, 13% खर्च बढ़ेगा तो 200 का 13%, 13 दूना 26। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले 300 रुपया कमा रहा था, अब 57 रुपया और कमाएगा। पहले 200 रुपया खर्च कर रहा था, अब 26 रुपया और खर्च करेगा। जरा बताइए 26 रुपया उसके अंदर कहां से हिम्मत आई खर्च करने की? वो देख लिया कि अरे 57 रुपया जब मैं और कमा रहा हूं तो उसी में से 26 रुपया मैं और खर्चा कर दूंगा। तो 57 में से 26 रुपया वो खर्च कर दिया बच्चे, तो बचा कितना? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 रुपया इसमें से उसका बच गया। पहले कितना बच रहा था? केवल 100 रुपए। अब अतिरिक्त कितना बचने लगा? 31 रुपया। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई? 100 पर 31 बढ़ने का मतलब ही हो गया कि उसकी बचत 31% बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए खर्च करता है। देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। 13,000 यहां लिख दे रहा हूं, 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए उसके क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। तो टोटल इतनी कमाई थी, इतना खर्चा हो गया, 2 0 2 0 कट गया और इसको काट लेंगे। 15 छक्का 90 और 15 9 135, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति का 13,500 में से 9,000 रुपया खर्च हो रहा है, अर्थ ये हुआ इसका कि प्रत्येक 3 रुपया में से 2 रुपया उसका खर्चा हो रहा है। तो 3 रुपए में से यानी उसकी आय हम रेशियो में कितना मान ले? 3, उसका खर्च रेशियो में कितना मान ले? 2, तो उसका बचत आप कोई भी बता देगा कि उसका बचत कितना होगा? 1। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, यहां पे 2 0, यहां पे 2 0, यहां पे 2 2 0 बढ़ा लिया। अब एक बात बताइए, कह रहा कि इनकम कितने परसेंट बढ़ गई? इनकम बढ़ गई 13%, खर्च बढ़ गया 9%, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 13 तिया 39 रुपया इनकम बढ़ गया, 9 दूना 18 रुपया खर्चा बढ़ गया। 39 में से 18 रुपया खर्चा कर देगा, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21% उसकी बचत बढ़ जाएगी। कितने परसेंट? 21% उसकी बचत बढ़ जाएगी। 21% उसकी बचत बढ़ जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।